नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा में हर तरह से इनफर्टिलिटी में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका जिक्र किया गया है। ऐसी ही एक समस्या टॉर्च की प्रॉब्लम है, यानी कि टॉर्च हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे इन्फेक्शंस जिनमें बार बार एबॉर्शंस होने के चांसेस होते हैं, कंसीव करने के बाद बच्चे में एब्नॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं। ये एक तरह के यूट्राइन इन्फेक्शंस का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। टॉर्च इन्फेक्शंस का बहुत बार हमने देखा है कि एलोपैथिक साइंस में ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद में टॉर्च का ट्रीटमेंट संभव है। आखिर इस टॉर्च इन्फेक्शन में काम क्या क्या होता है? बेसिकली टॉर्च में दो तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, एक IgG और एक IgM। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर रुबेला टेस्ट करवाते हैं। जो IgG और IgM कराते हैं, रुबेला बहुत बड़ा हुआ होता है तो बोलते हैं कि ये आपके इन्फेक्शन की वजह है। तो अगर वो IgG स्टेज में बड़ा हुआ है तो आप इंजेक्शन लगाकर वैक्सीनेट करके अपने आप को उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर IgM कैटेगरी के वायरल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के एक्टिव इन्फेक्शंस हैं और जब भी आप कंसीव करते हैं वो एबॉर्शंस करवाता है या कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है, कंसेप्शन नहीं होने देता। टॉर्च के इन्फेक्शंस में बेसिकली टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगाला वायरस, ह्यूमन सिफिलिस वायरस और हर्पीज वायरस आता है। तो टॉर्च के ये जो इन्फेक्शंस हैं इसको रिकवर करने के लिए आपको आयुर्वेद के माध्यम पे जा सकते हैं। विरेचन पंचकर्मा प्रोसीजर करवाया जाता है, साथ में कुछ मेडिसिन दिया जाता है जो टॉर्च के इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर किसी भी पेशेंट को टॉर्च के इन्फेक्शन की समस्या है और वो बहुत टाइम से उसकी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। विद रिजल्ट्स में आज आपके सामने हूँ कि टॉर्च के इन्फेक्शन पहले पॉजिटिव था और बाद में वो पूरी तरह से नेगेटिव हुआ है। तो ये टॉर्च के पेशेंट इन्फेक्शन की रिपोर्ट है। पेशेंट के जो IgM कैटेगरी के हैं, जो कि एक्टिव इन्फेक्शन होते हैं, ये फ्री ट्रीटमेंट जो है ये दोनों पॉजिटिव थे, क्योंकि इस पेशेंट को एक बार कंसीव हुआ और उसका एबॉर्शन हुआ था तो हमने टॉर्च प्रोफाइल करवाया था जिसमें टॉर्च पॉजिटिव आ रहा था। इसमें टॉर्च के 3 पैरामीटर्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं और ट्रीटमेंट के बाद इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इनकी टॉर्च के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टॉर्च का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पूरी तरह से संभव है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी टॉर्च का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट संभव है और बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो अब आप आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।